Very good morning student. I hope you are enjoying analysis of financial statement. Already हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, देन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, 2 एंड 6 देखा है. अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 7. नाउ प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या नई चीज है, तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अब हमें प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है. सो कॉमन साइज, अभी तक हमने कंपैरेटिव किया था, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. अब दूसरा टूल्स हम यूज करेंगे कि प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट. तो यहाँ पे आपको सिर्फ कैलकुलेशन की मेथड चेंज होगी, जो राइटिंग स्टाइल है हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट वो एज इट इज रहेगी. सो देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या क्या है. फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट. हियर दे हैव गिवन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व. सो इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्थ. अब देखो, अभी तक आपको याद हुआ होगा कि हमें किसी किसी कंसिडर क्या क्या करना है. सिक्योर लोन विल कम अंडर बोरोड लोन या बोरोड फंड, एंड दिस करंट लाइबिलिटी विल कम्स अंडर करंट लाइबिलिटी. तो देखो यहाँ पे करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी विल गेट वर्किंग कैपिटल, जो हमें एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखना है. अगर आप नए हो, पहले बार वीडियो देख रहे हो, तो ये प्लेलिस्ट में जाइए, 12th के प्लेलिस्ट में, एनालिस्ट के चैप्टर में, और स्टार्टिंग से वीडियो देखो तो ये आपको समझ में आएगा. कोई भी वीडियो अगर आप बीच में देख रहे हो तो प्लीज स्टार्टिंग से आप वीडियो देखो तो अच्छे से समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. हमें क्या करना है, देखो इस तरीके से अब आपको पता है कैसे लिखना है. पहले सोर्स ऑफ फंड, मतलब यहाँ पे सब लाइबिलिटी साइड आएगी, और एप्लीकेशन ऑफ फंड तो यहाँ पे सब असेट साइड आएगा. ए के बैलेंस शीट हमारी कंटिन्यू बैलेंस शीट होगी. सिर्फ आपको इस तरीके से लिखना है. ना यहाँ भी हमें 2 साल का लिखना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा. यहाँ पे हमें 2 साल का परसेंटेज भी करना है. अगर कंपेरेटिव बैलेंस शीट में अगर आप देखते हो तो हम 2 साल का यहाँ पे अमाउंट लिखते थे, फिर 2 साल में जो चेंजेस हुआ, एब्सोल्यूट चेंजेस, वो हम ये कॉलम में लिखते थे, और फिर हम परसेंटेज क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे. यहाँ पे मेथड थोड़ी सी अलग है. यहाँ पे हमें दोनों अमाउंट लिखनी है, दोनों ईयर की अमाउंट लिखनी है, और दोनों अमाउंट की चेंजेस कितने हो गए परसेंटेज वही लिखने हैं. ओके ये कॉमन साइज स्टेटमेंट है, तो हमें कोई तो एक बेस्ट कॉमन लेना है. ओके चलो पहले हम लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको ऊपर हेडिंग लिखना है, ओनर्स कैपिटल, ये आपको पता है सब क्या क्या लिखना है हमें. ये बैलेंस शीट देखो, आपके हाथ में बैलेंस शीट है तो ये आप ठीक से देखो, ये ऐसे हमें लिखना है. नेट वर्थ हो गया. देन बोरोड फंड में हमने क्या लिखा है, ये लोन लिखा है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड. यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ क्योंकि आपको पता है क्या करना है. एंड फाइनली टोटल बोरोड फंड हमारा हो गया है 1,80,000 एंड 1,76,000. अब देखो यहाँ पे मैंने ये रेड में क्यों लिखा है, क्यों मैंने ये अलग से आपको बताया है अलग कलर में, क्योंकि यही हमारा कैलकुलेशन है. अभी तक कंपैरेटिव में हम लोग क्या करते थे, ये दोनों का जो भी डिफरेंस आता था, मतलब कॉलम 3 अपॉन कॉलम 1 इंटू 100. लेकिन यहाँ पे टोटल फॉर्मूला हमारा अलग है. यहाँ पे हमको टोटल बैलेंस शीट कितनी आई है, देखो टोटल फंड की वैल्यू कितनी आई 1,80,000. उससे हमें कंपैरिजन करना है कि इक्विटी शेयर का हिस्सा कितना है, इंडिविजुअल आइटम्स के हमें शेयर कंपनी एनालिस करना है कि 1,80,000 में से इक्विटी शेयर का कितना परसेंटेज है, देन 1,80,000 में से प्रेफरेंस शेयर का कितना है, देन 1,80,000 में से रिजर्व सरप्लस का हिस्सा कितना है, 1,80,000 में से सिक्योर लोन का हिस्सा कितना है, एंड 1,80,000 में से 20,000 मतलब अनसिक्योर्ड का कितना हिस्सा है. तो हमें यहाँ पे कॉमन एक फिगर लेनी है और कंपैरिजन इंडिविजुअल आइटम से करना है. ओके ठीक है, हम देखते हैं कैलकुलेशन. ये आपको अब एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या लिखना है, कैसे लिखना है. सी ये टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम नंबर है, आप देख लो. सब कुछ टेक्स्ट बुक्स में से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि बोर्ड में टेक्स्ट बुक से ही रेफर करते हैं पेपर बनाते वक्त. तो देखो ये वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करनी है. ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 3-4 वीडियोस में मैंने ये एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ. अब यहाँ पे भी क्या करना है, हमें कॉमन साइज है तो यहाँ पे हमें एक ही कॉमन फिगर लेनी है 1,80,000. तो टोटल फंड अप्लाइड में से फिक्स असेट का हिस्सा कितना है, 1,80,000 में से इन्वेस्टमेंट का हिस्सा कितना है, देन 1,80,000 में से करंट असेट का हिस्सा कितना है,
1,80,000 में से करंट लायबिलिटी का हिस्सा कितना है। तो अगर आप देख रहे हो तो मैं एक ही कॉमन फिगर ले ली हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन कंपैरिजन में इंडिविजुअल आइटम से कर रही हूँ। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कॉमन साइज स्टेटमेंट। चलो अब कैलकुलेट करके देखते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 7 है, तो प्लीज प्रॉब्लम नंबर 7 ओपन करके देखो। नाउ विल सी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये वाला फिगर कंप्लीट करते हैं 2017 का। मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, 1,80,000 हमें क्या लेना है, बेस ईयर लेना है। ठीक है, अब ये कॉलम 1 कॉलम 2 नहीं लेना है, कंपैरेटिव और कॉमन में फर्क है कैलकुलेशन का। तो अब कैलकुलेशन हमें कैसे करना है, देखो 1,00,000 ये हमें सिर्फ इसका ढूंढना है, यही साल का, तो हमें फोकस सिर्फ यही करना है। तो देखो आप करके देखो, 80,000 अपॉन पूरा कॉमन एक फिगर है, टोटल टोटल बोरो फॉर, ये सब टोटल हमारी बैलेंस शीट कितनी आ रही है, इनकी टोटल, इसकी टोटल और इसकी टोटल कितनी आई है, 1,80,000। तो हमें ये 1,80,000 इंटू 100, तो देखो कैलकुलेट करके आप देख लो, ये 40 चले गए, ये 40 चले गए, और किससे कंपैरिजन हो रहा है, ये पॉइंट में आंसर आ रहा है, सो इट कम्स 44.45। ठीक है, परसेंटेज है, सो यहाँ पे परसेंटेज। नाउ नेक्स्ट, अब ये साल का देखते हैं। अब ये साल में भी हमें क्या करना है, 80,000 अपॉन 1,76,000। ठीक है, तो ये साल का देखो 80,000 अपॉन कॉमन सब पूरे लाइबिलिटी के टोटल, फाइनल टोटल कितनी आ रही है, 1,76,000 इनटू 100, तो इस कम्स 45.45। आया समझ में। तो हर एक साल का हमें एक ही कॉमन फिगर लेनी है और फाइंड आउट करना है इंडिविजुअल का हिस्सा कितना है। तो कोई भी अगर आपको पूछे कि टोटल आपका जो सोर्स ऑफ फंड है, उस टोटल सोर्स ऑफ फंड में, ये सोर्स ऑफ फंड है, ये ऊपर, ये एक्चुअली ऊपर जाना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, ये टोटल सोर्स फंड है। तो टोटल सोर्स फंड में इक्विटी शेयर का कितना पार्टिसिपेंट है। ठीक है, सो 80,000 अपॉन 1,80,000 इंटू 100, इट कम्स 44.45। तो टोटल सोर्स ऑफ फंड में देखो कितना ज्यादा हिस्सा इक्विटी शेयर का, 44.45। सेम ईयर 2018 का भी हम यही करेंगे कि पूरा सोर्स फंड 2018 में कितना था, 1,76,000, उसमें इक्विटी शेयर का हिस्सा 80,000। सो हमारा फॉर्मूला देखो, 80,000 अपॉन 1,76,000 इंटू 100, इट्स कम 44.45। आया समझ में। अब सेम इसका भी करना है, अब प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर का हिस्सा पूरे टोटल फंड में कितना है, तो कैसे लिखोगे, देखो हम 20,000 अपॉन टोटल पूरा सोर्स ऑफ फंड जो है, कितनी टोटल आ रही है, 1,80,000, इसलिए मैंने ये रेड में बताया। सो 1,80,000 इंटू 100, तो आंसर आता है हमारा 11.11। ओके, अब सेम 2018 का भी कैलकुलेट करो, 20,000 अपॉन 1,76,000, देखो 20,000 अपॉन 2018 का सोर्स ऑफ फंड कितना है, लास्ट में टोटल कितनी आ रही है, 1,76,000 इंटू 100, तो इट कम्स 11.36। देखो पॉइंट है तो आपको कैलकुलेशन टेबल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। एंड इसका ऑप्शन से डेथ ऑफ पार्टनर, अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके पास टाइम कम है बोर्ड के एग्जाम में, तो आप डेथ ऑफ पार्टनर भी कर सकते हो, तो एटलीस्ट पोस्टिंग में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ओके, तो रिडक्शन सिलेबस में ये सेल्फ स्टडी के लिए दिया है। ठीक है, अगर आपने रिडक्शन सिलेबस का मेरा वीडियो देखा होगा तो ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए है, और डेथ ऑफ पार्टनर इसको ऑप्शन है। तो अब आपकी मर्जी, देखो अगर आप मैथ्स में करेक्ट हो, परफेक्ट हो, तो ये कर लो, वरना डेथ ऑफ पार्टनर है ही हमारे लिए। ओके, चलो नाउ सेम, अब हम रिजर्व फंड, रिजर्व फंड ने कितना, देखो कितना रोल प्ले किया है, टोटल सोर्स ऑफ फंड कितना है, 1,80,000, उसमें से रिजर्व फंड का कितना रोल है, 20,000, तो परसेंटेज काउंट करना है, तो कैसे करोगे, 20,000
अपॉन 1,80,000 into 100. So it comes 11. Same ये भी 24,000 upon 1,70,000 into 100 it comes 13.65. तो इस तरीके से हमें सब कैलकुलेट करना है. ओके, अब सिक्योर्ड लोन कैसे करोगे? सेम सिक्योर्ड लोन अपॉन 1,80,000. देखो कॉमन, हम सब में कॉमन ले रहे हैं 1,80,000. ये साल में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो देखो 1,80,000 हम कॉमन ले रहे हैं, 1,80,000 कॉमन ले रहे हैं, इसलिए कॉमन साइज स्टेटमेंट. ठीक है, और अगर ये साल का कंपैरिजन करना है तो 1,76,000 हम कॉमन ले रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हर एक का इंडिविजुअल का आपको निकालना है. देखो आपको हिंट बताती हूँ. अच्छा, ये भी कैसे करना है? फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट का कितना रोल है? टोटल असेट, टोटल फंड अप्लाइड कितना है? 1,80,000. उसमें से फिक्स्ड असेट का कितना रोल है? 1,20,000. तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप? 1,20,000, देखो फिक्स्ड असेट अपॉन 1,80,000 इंटू 100. तो आपको आंसर मिलेगा ये. अब ये साल का भी सेम, फिक्स एसेट 1,44,000 अपॉन 1,76,000 इंटू 100 इट कम्स 81,800. तो देखो इस तरीके से हर एक का आपको इंडिविजुअल निकालना है. यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, एंड टैली कैसे करोगे? तो देखो ये जो येलो है ना, इसकी टोटल बराबर 100% आनी चाहिए. देखो अगर ये दोनों की टोटल करोगे ना तो 100% आनी चाहिए, तो इसका आपका कैलकुलेशन करेक्ट है. सो सिर्फ कैलकुलेशन मेथड अलग है, बाकी राइटिंग्स की जो है स्टाइल वो सेम है. सोर्स ऑफ फंड ही लिखना है ऊपर हमें, एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड ही लिखना है. ये नेटवर्थ मैंने ऑलरेडी सिखाया है, बोरोड फंड सिखाया है, वर्किंग कैपिटल. देखो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ चेंज हमारे कैलकुलेशन मेथड में हुआ है. तो ये थोड़ा ध्यान से समझ के करो, समझ में आ जाएगा. सो आई होप आपको समझ में आया है. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.